भारत को रहस्यों का देश कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही पहले सुना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के लगभग सभी मंदिरों में शंख बजाया जाता है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर शंख नहीं बजाया जाता? जी सही सुना आपने कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर शंख नहीं बजाया जाता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम उसी मंदिर के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पूजा के प्रारंभ और अंत में शंखनाद करना बेहद शुभ माना गया है। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 रत्नों में से एक रत्न है। शंख को विजय, समृद्धि, यश और शुभता का प्रतीक माना गया है। शंख की ध्वनि की परंपरा आज भी समाज में पूजा पाठ, हवन, यज्ञ और आरती के अवसरों पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आपको बता दें कि विष्णु पुराण के अनुसार शंख को लक्ष्मी जी का सहोदर भाई भी माना गया है। शंख भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शंख को भगवान विष्णु का 5वां शस्त्र भी कहा गया है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय होने के बावजूद भी भगवान विष्णु के ही एक प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय होने के बावजूद भी ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके चलते बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता है? तो चलिए उस वजह को जानते हैं और इसके बारे में विस्तार से बातें करते हैं। उत्तराखंड राज्य के चमोली गढ़वाल जगह पर जहां से बाबा केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है, रुद्रप्रयाग से आगे मंदाकिनी के तट पर हिमालय से सटा हुआ एक सिल्ला नाम का स्थान है। इस स्थान पर श्री शनेश्वर महाराज का भव्य मंदिर स्थित है। इस पुरातन स्थान पर महाराज शनेश्वर कई वर्षों से लगातार तपस्या करते आ रहे थे। महाराज शनेश्वर जी की तपस्या को भंग करने के लिए वहां पर राक्षस प्रजाति के दानव आते रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कालांतर में उस स्थान पर दैत्यों का कब्जा हो गया। शनेश्वर महाराज को वह स्थान छोड़कर जाना पड़ा। इन राक्षसों का उद्देश्य न सिर्फ तपस्या में विघ्न डालना, बल्कि तपस्वियों और पुजारियों को मारना भी था। ये नरभक्षी राक्षस जो भी पुजारी मंदिर में पूजा करने आता था उसे मार देते थे। राक्षसों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के चलते शनेश्वर महाराज के मंदिर में एक ही पुजारी बच गया। उस एक पुजारी की मदद करने के लिए महर्षि अगस्त्य आगे आए और उसके साथ उस मंदिर में ही रहने लगे। एक बार महर्षि अगस्त्य वहां पर भोजन कर रहे थे, तभी मायावी राक्षस वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर महर्षि बड़े संकट में पड़ गए। महर्षि ने जैसे ही शक्ति का ध्यान किया, भगवती कुष्मांडा देवी प्रकट हो गईं। उस सिंहवाहिनी माता ने सभी दैत्यों को मार दिया और उस स्थान को राक्षसों से मुक्त कर दिया। लेकिन उन राक्षसों में से 2 राक्षस, आतापी और वातापी, वहां से भागने में सफल हो गए और उनमें से एक दैत्य बद्रीनाथ के शंख में अंदर जाकर छिप गया और दूसरा दैत्य सिल्ली नामक नदी में जाकर छिप गया। कुष्मांडा माता द्वारा उन राक्षसों को उसी स्थान पर बांध दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि शंख की ध्वनि अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जावान होती है। इस ध्वनि से वह दैत्य पुनः सक्रिय ना हो जाएं, इसलिए उस दिन से ही बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। आपको बता दें कि भगवान बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का इलाका अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। शंख से निकली ध्वनि पहाड़ों से टकरा करके प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस वजह से बर्फ में दरार पड़ने,
अथवा बर्फीले तूफान आने की आशंका बनी रहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की ध्वनियां आसपास के वातावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं और इन ध्वनियों की वजह से बर्फ का पिघलना, भूस्खलन होना, बर्फ की सिल्लियों का खिसकना आदि घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस वजह से भी बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। तो आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए